हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसा कि कल मैंने संस्कृत व्याकरण की वन लाइनर प्रश्नोत्तरी कराई थी, जो कि 55 प्रश्नों तक करा दी थी। और आज चलिए देख लेते हैं 56 प्रश्नों से जो बचे हुए प्रश्न है। बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आप सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्र तक शेयर करिए। शुरू करते हैं यहाँ से हमारी 56 प्रश्नों से की सब प्रश्नोत्तरी, जो कि वन लाइनर प्रश्न है। और कल मैंने इसका एक भाग करा भी दिया है, तो आप सभी मित्र चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर वन लाइनर है, तो सिर्फ आपको आंसर दिखेगा, ना कि विकल्प दिखेगा। तो ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पूर्व पद। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है। तो अव्यय होता है। अव्यय होता है, जैसे कि प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति यहाँ पर हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है, अव्यय हो जाता है। पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। किसमें, अव्ययी भाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अव्ययी भाव समास का द्वितीय पद क्या होता है। द्वितीय पद क्या होता है। तो जैसे किसी का नाम हो गया, एक पद अव्यय हो गया और एक पद संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा संज्ञा। तो अव्ययी भाव समास का द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा होता है। ऑप्शन यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अधिहरी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अधिहरी में कौन सा समास। तो यहाँ पर अधि है उपसर्ग और हरि है जो कि आपको संज्ञा में आ जाएगा, तो रूप बन जाएगा अधिहरि। तो अधिहरि में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अधि उपसर्ग हो गया अव्यय के रूप में, तो उत्तर हो जाएगा हाँ अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अनुविष्णु। अनुविष्णु का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो अनुविष्णु का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है, तो कौन सा विग्रह होगा, विष्णु पश्चात। विष्णु पश्चात में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। किसमें, अव्ययी भाव समास में। तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। किसमें, विष्णु पश्चात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पंचगंगम और द्वियमुनम पदों का विग्रह करते हुए समास लिखिए। तो पंचगंगम और द्वियमुनम पदों का विग्रह करते हुए समास लिखना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो पंचा नाम गंगा नाम समाहारा, द्वयमुनयोः समाहारा। तो यहाँ पर पंचगंगम में क्या होगा, पंचा नाम गंगा नाम समाहारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और द्वयो यमुनयोः समाहारा, द्वियमुनम में भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, उपगंगम में कौन सा समास है। तो उपगंगम में कौन सा समास हो जाएगा, तो उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। उपगंगम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजपुरुषः में कौन सा समास है। तो राजपुरुषः में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो। किसमें, राजपुरुषः में। आगे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीयांत पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे क्या कहा जाता है। तो जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीय पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे क्या कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। उत्तर यहाँ पर व्यधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट है, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीय पद समान विभक्ति में हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास के प्रथम और द्वितीय पद समान विभक्ति में हो तो उसे क्या कहते हैं, तो समान अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, समान अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कृष्णाश्रितः। कृष्णाश्रितः में कौन सा समास है। तो कृष्णाश्रितः में कौन सा समास है, तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ द्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यार्थः का आप समास विग्रह कीजिए। तो धन्यार्थः में कौन सा समास होगा, तो धान्येन अर्थः तृतीय तत्पुरुष हो जाए। किसमें, धान्यार्थः में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, भूत बलि। भूत बलि का समास विग्रह कीजिए। तो भूत बलि का समास विग्रह क्या होगा, भूतेभ्यः बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाए। किसमें, भूत बलि में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, राजपुरुषः का समास विग्रह कीजिए। तो राजपुरुषः का समास विग्रह क्या होगा, तो राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर राज्ञः पुरुषः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
तत्पुरुष समास के दो प्रसिद्ध अवान्तर भेद कौन है? तो तत्पुरुष समास के दो प्रसिद्ध अवान्तर भेद कौन कौन से हैं? तो कर्मधारय है और द्विगु है। तो अवान्तर जो क्या होता है तत्पुरुष में, कर्मधारय और द्विगु आते हैं तत्पुरुष समास के, तो भेद माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाए कर्मधारय और द्विगु समास है जो कि तत्पुरुष समास के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, घन श्यामा में कौन सा समास? तो घन श्यामा, घन यू श्यामा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो घन श्यामा में समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। आगे नेक्स्ट है, समान अधिकरण वाले तत्पुरुष को क्या कहते थे? यहाँ तत्पुरुष लिखा हुआ है, तो समान अधिकरण वाले तत्पुरुष को क्या कहते हैं? तो कर्मधारय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है नीलोत्पलम में? नीलम च तत् उत्पलम, तो यहाँ पर कर्मधारय समास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसको क्या कहते हैं? तो द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची शब्द में आता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है, पंचगवम, पंचगवम का समास विग्रह कीजिए। तो पंचगवम का समास विग्रह क्या होगा? पंचानाम, गवानाम, समाहारा, द्विगु समास होगा। किसमें? पंचगवम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अब्राह्मणा का समास विग्रह कीजिए। तो अब्राह्मणा का समास विग्रह क्या होगा? न ब्राह्मणा, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसमें? अब्राह्मणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्राचार्य में कौन सा समास है? तो प्राचार्य में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास है। किसमें? प्राचार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुपुरुष और प्राचार्य का समास विग्रह कीजिए। तो कुपुरुष और प्राचार्य का समास विग्रह क्या होगा? कुत्सितः पुरुषः प्रगतः आचार्य, कुत्सितः पुरुषः प्रगतः आचार्य हो जाए। किसमें? कुपुरुषः में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुंभकार में कौन समास है? तो कुंभकार में कौन सा समास होगा? उपपद तत्पुरुष समास हो जाए। किसमें? कुंभकारा में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुंभकारा का समास विग्रह कीजिए। तो कुंभकारा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? कुंभम करोति, क्या होगा? कुंभम करोति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नीलोत्पलम का समास विग्रह कीजिए। तो नीलम उत्पलम कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलम उत्पलम होगा किसमें? कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनश्वः में कौन सा समास है? अनश्वः में कौन सा समास बनेगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नए तत्पुरुष समास बनेगा। इसमें अनश्वः, न स्व, अनश्वः, नए तत्पुरुष समास बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे यहाँ पर, जिस समास में आए हुए दोनों पद किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में आए हुए दोनों पद किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। आगे नेक्स्ट है, पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। और जिस समास में आए दोनों पद किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपुत्रः का समास विग्रह कीजिए। तो आपुत्रः का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, अविद्यमानः पुत्रः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अविद्यमानः पुत्रः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर चित्रगुह का समास विग्रह कीजिए। चित्रगुह का समास विग्रह क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन होगा चित्राः गावाः यश, बहुव्रीहि समास हो जाएगा चित्रों का। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर रूपोद्भार्य का समास विग्रह कीजिए। तो रूपोद्भार्य का समास विग्रह क्या होगा? रूपवती भार्य बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विमूर्धा का समास विग्रह कीजिए। द्विमूर्धा में कौन सा समास है? उत्तर होगा द्विमूर्धानो यस्य, बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट है, प्रिय सर्पिष्यका। तो प्रिय सर्पिष्यका का समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ होगा प्रिया सर्पिः यस्य, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर हो जाएगा उभय पद प्रधान होता है। किसमें? द्वंद्व समास में। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास से कितने भेद है? द्वंद्व समास से 3 भेद हैं यहाँ पर। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, इतरेतर द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा है इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? तो यहाँ आंसर होगा, जब समास में आई हुई संज्ञाएं अपना प्रधानत्व और प्रथम व्यक्तित्व रखती हैं तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जब समास में आए हुए संज्ञा अपना प्रधान तत्व और पृथक व्यक्तित्व रखती है तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। नेक्स्ट है, शिव केशव का समास विग्रह कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा शिवश्च केशवश्च, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो यहाँ है, जिस द्वंद्व समास में आई हुई संज्ञाएं अपना व्यर्थत्व बतलाने के लिए प्रधानतया समूह का बोध कराती है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं,
पाणिपादम का समास विग्रह कीजिए। तो पाणि चा पादौ चा समाहार द्वंद्व हो जाएगा किसमें, पाणिपादम में। नेक्स्ट आगे है एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल हाँ इसमें दिया गया है कि केवल शेष रह जाता है। तो एक जिस समास में दो या दो अधिक से पदों से केवल एक ही शेष रह जाता है उसे केवल एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट है पितरों का समास विग्रह कीजिए। तो पितरों का समास विग्रह क्या होगा, माता चा पिता चा एक शेष द्वंद्व इसमें है। नेक्स्ट है प्राप्त उदय का हमें कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर मैंने 100 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी कर दी है। आगे विकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, तो उसको भी हम कल करा देंगे। आप सभी मित्र देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।